नमस्कार। आइए आज्ञा चक्र के अंतिम चरणों में अपने आप को इसके पूरे लाभ उठाने के लायक बनाएं। वो आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर हम आज हमको आखिरी नियम करना है जिसको ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। ये ईश्वर प्राणिधान का पहले वर्डली मीनिंग समझिएगा और फिर असली बात। वर्ड मीनिंग बड़ा सिंपल है, सरेंडर टू गॉड। बड़ा आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या करना है उसको हमको क्लियर होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी पे एक नजर दौड़ाइए। क्या आज आप उन्हीं परिस्थितियों में हैं जो आपने आज से 20 साल पहले प्लान की थी या सोची थी? हम में से किसी का भी जीवन वैसा नहीं चलता जैसे हमने सोचा होता है। कब क्या अच्छा और बुरा हो जाए कोई नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो मेरा आपको नमस्कार है, आप साक्षात ब्रह्म हैं। अगर आपको ये पता है कि आपके साथ कल क्या होने वाला है तो फिर आप भगवान हैं। अब आप उसको चांस कह लें, डेस्टिनी कह लें, कुछ भी कहें, एक चीज ऐसी है, एक फैक्टर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उस नेचर को, उस डेस्टिनी को, उस अनसर्टेनिटी को हम हिंदू लोग उसको भगवान कहते हैं, जिसके सामने हमारी सारी की सारी सोच, हमारी सारी की सारी विद्वता, हमारी सारी की सारा ज्ञान, सारा दर्शन शास्त्र, सारी किताबें, वेद पुराण सब फेल है। हमारे साथ कल क्या हो जाएगा कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता। चाहे मन को तसल्ली देने के लिए, चाहे हम अपने आप को सब चीजें बर्दाश्त करने के लायक बनाने के लिए, हम ये कहते हैं कि ये एक फैक्टर है, और उसको मानते हुए भी कि उसका रूप नहीं है, हमने उसको भगवान कहना शुरू कर दिया। अब अगर आप हर वक्त ये सोचते हैं कि साहब मेरे साथ तो बुरा ही होता है, जब भी होता है बुरा ही होता है, तो आप हैरान होंगे कि आप ऐसे अकेले नहीं हैं। आप जानते हैं कितने लोगों को ये लगता है कि मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही जाती होती है। दुनिया के 8 अरब लोगों में से 8 अरब लोगों को यही लगता है। हर आदमी को लगता है कि साहब मेरे साथ कभी सही कुछ होते नहीं, मेरे साथ बुरा ज्यादा होता है। जितना दुख मुझको है इतना किसी को नहीं है। जिंदगी का 3 चीजें याद रखिएगा। एक तो अपनी अक्ल सबको ज्यादा लगती है, जितनी होती है उससे हर किसी को लगता है कि मैं उससे ज्यादा समझदार हूं। दूसरे, अपना दुख सबको ज्यादा लगता है। जिसको जितना पड़ता है, क्योंकि हमको फील करना पड़ रहा है। आपका दुख मुझे छोटा लगता है। आपको मैं उपदेश देने पहुंच जाऊंगा, हिम्मत रखनी चाहिए, बुरा टाइम बीत जाता है, इसमें आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको माफ कर देना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। लेकिन जब मुझ पे पड़ती है तो मैं फूट फूट के सबसे पहले रो रहा होता हूँ। तो अपनी अक्ल हमेशा बड़ी लगेगी और अपना दुख हमेशा बड़ा लगेगा। इसके साथ साथ 2 और चीजें जो डिस्टॉर्टेड आती हैं। एक तो दूसरे की गलती हमेशा ज्यादा बड़ी लगेगी। आप किसी ने जो भी किया है, आपको अरे इतना बड़ा हो गया, हम उसको थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे। और दूसरे का पैसा हमको हमेशा ज्यादा लगेगा। आपको लगेगा कि साहब इसके पास तो मुफ्त का आ रहा है कहीं से।
मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मैंने वहां की डिस्कशन सुन के मुझे बहुत मजा आता था, क्योंकि हमारा लॉजिक कमाल का काम करता है। हमारे को एक उसमें कलीग थे जो मुझे पता था कि वो पैसे वैसे नहीं खाते हैं, डिस्कशन हो रही है, अरे ये फला भैया बड़ा पैसा उड़ा रहा है, बहुत बना रहा है। अब आप उनसे बहस नहीं कर सकते, नहीं तो वो आपको भी बीच में लिस्ट में नाम आपका भी लगा देंगे। मैं कहा भैया ये कैसे पता लगा आपको कि इसके पास बहुत पैसा है? मैं सोचा शायद कुछ बताएंगे कि इसने छुपे कोई कोठी खरीद ली है या कार खरीद ली है या कुछ खरीद लिया है। तो जब सब इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बहुत पैसा बना रहा है, तो ही मस्ट बी लिविंग बियॉन्ड हिज मींस। अब आप सुनिए, ये मतलब मजाक की बात नहीं है, एक्चुअल कह रहे हैं। रोज शाम को देखते नहीं है सब्जी का इतना बड़ा बड़ा झोला लेके आता है ये। अरे यार, सब्जी के झोले से आप उसकी माया देख रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि दूसरे के पास ज्यादा होगा। बात शुरू हुई थी दुख से। हमको दुख ज्यादा लगते हैं और इसलिए लगते हैं कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। हमको एक बात अपनी इस बेकार के भेजे में बिठा लेनी चाहिए कि हमारे जितने गुनाह होते हैं इस जन्म के और पिछले जन्मों के, वो जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसमें से सिर्फ 10% की सजा देता है, 90% वो खुद खा जाता है। उसको करुणा निधान कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो 90% माफ कर देता है। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे जो विपदाएं इस जन्म की गलतियों में पड़ती हैं, उनको भी तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि पिछले जन्मों में गलती हमसे हुई होगी। हम अपने सामने सामने दूसरे को गलती करते देखते हैं और उसको शाप भी देते हैं कि भगवान इसको सजा जरूर देना। करते हुए नहीं, आपने भी किया होगा। आपके आसपास में अगर कोई बहुत गड़बड़ कर रहा होता है तो आपने भी मन मन में कहा होगा भगवान तू उसको माफ कैसे कर सकता है। उसकी ऊपर वाले के साथ चक्कर क्या है कि उसकी घड़ी चलती दूसरी तरह से है। हम तो चाहते हैं कि आज गलती करे और अभी सजा मिल जाए। वो डिलेड एक्शन में, उसको कोई जल्दी नहीं है। वो आपकी जवानी में की गई गलती की सजा बुढ़ापे में भी दे सकता है और अगले जन्म में भी दे सकता है और 10 जन्म के बाद भी दे सकता है। हमारी दिक्कत ये है कि बजाय ये लेसन लेने के कि ये जो दुख पा रहे हैं इन्होंने पिछले जन्म में जरूर कुछ किया होगा, तो हम ये कहते हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ नुकसान होते नहीं किसी का। वो जो फैक्टर है हमको, अब हम ये कह नहीं सकते कि हम इससे पहले यहाँ पैदा नहीं हुए थे और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने यहाँ गलतियां नहीं की थी। अगर हमने पिछले जन्म में गलती ना की होती तो फिर दोबारा पैदा क्यों होते? मोक्ष ना हो गया होता? आराम से भगवान के यहाँ पे अपना 8 कनाल की कोठी में ना बैठे होते, भगवान के सारे मानसरोवर में जहां भी उनका स्वर्ग लोक है वहां बैठे होते। अगर लौट के यहाँ आए हैं तो गलतियां तो करके आए हैं और उसको हमको भोगना पड़ेगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि वो ईश्वर अत्याचारी नहीं है तो हमको तकलीफ कम हो। इसको ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। जैसे ही आप, जब वो आपकी लॉटरी निकालता है तो आप सोचते हैं कि मैं कितना समझदार था कि मैंने ये नंबर का टिकट लिया। तो उसी तरह से ये भी सोचिए कि अगर मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो ये मेरी किस्मत में था। ये ईश्वर प्राणिधान है। मुझको क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आप उसको डिजर्व करते थे। वो होगा। ये हमसे कौन कह रहा था कि मुझे क्यों दुख हुआ? हमारी ईगो। क्यों भाई, आप कोई स्पेशल है? हम 8 अरब चींटियों में से एक चींटी हैं। इस कॉलोनी में रहने वाली 8 अरब चींटियों में से हम एक चींटी हैं। तो हमको क्यों नहीं होगा? कभी भी किसी भी टाइम बड़े से बड़े आदमी, छोटे से छोटे आदमी, किसी को भी कभी भी कोई भी दुख पड़ सकता है। अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर लें तो हमारी ये जो बेचैनी होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये खत्म हो जाती है। इसको ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। जो उसको करना है वो हमको होना ही है। आप इसको अपने अंदर उतारने के लिए एक ही काम करना है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो अपने भगवानों की जीवनी को पढ़िए,
आपके भगवान ने आपसे ज्यादा दुख ना भोगे हों तो मेरी गारंटी है, जिसको आप नाम लेके बताइए कि मैं फला भगवान को मानता हूं और उसने मेरे से ज्यादा दुख नहीं भोगे हैं। राम, शिव, कृष्ण, किसी का जिक्र कर लीजिए। मैं अभी अपने एक ग्रुप में मैसेज के डाला था कि कर्ण कृष्ण को अपना दुख बताने लग गए कि साहब देखिए, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मैं ऐसे घर में रहा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। फिर कृष्ण शुरू हो गए कि मेरा सोच, मैं राजा के घर में पैदा हुआ लेकिन मेरा जन्म जेल में हुआ। जिसको सोने चांदी में खेलना था उसको वहां गाय भैंसों पे छोड़ दिया गया। सारी उम्र मेरे को मारने की साजिशें हो रही हैं। मुझे अपने पूरे खानदान को लेके वृंदावन यहाँ से उठ के, मथुरा से उठ के मेरे को द्वारिका जाके रहना पड़ता है। मेरे साथ क्या हो रहा है? ईश्वर प्राणिधान है। रामचंद्र पे आ जाइए साहब। रामचंद्र जी ने कौन सा सुख पाया? उनकी तो, आप तो सुनते होंगे कि राम सीता की तो जब शादी हुई थी तो उनके 36 में से 36 गुण मिले थे। और फिर उस वक्त के जो सबसे महान पंडित ने, उन्होंने उनकी शादी का मुहूर्त रखा था। वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे, सारे कुछ थे। तो क्या हुआ? कोई सुख भोगा उन्होंने? गुरु वशिष्ठ योगी मुनि ज्ञानी, रुच रुच लगन धरे। रामचंद्र जी की शादी में गुरु वशिष्ठ योगी मुनि ज्ञानी रुचि रुचि लगन धरे। रुचि जो होता है मन से, एक तो होता है कि जनरल पैसे दो हम बताएंगे कब की शादी रख ली जाए। यहाँ तो रुचि से हो रहा है। भगवान की सब मानते हैं उनको कि इतना महान है, इसकी ऐसी बढ़िया शादी करवा के देंगे हम। 36 गुण मिले हुए हैं, वहां से भी मोहर आई हुई है, कंप्यूटर से बनवाई होगी जन्म पत्री उन्होंने अपनी। 36 के 36 गुण। गुरु वशिष्ठ योगी मुनि ज्ञानी, रुच रुच लगन धरे। तात मरण, पिता मर गए, तात मरण सीता हरण, विपद पे विपद पड़े, कर्म गति तारे ना ही टरे। जो कर्मों में लिखा है वो होगा। रो के झेल लो चाहे हंस के झेल लो। ईश्वर प्राणिधान, ये हमको करना है। अपनी छोटेपन की औकात करना कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे से गलती हुई होगी, नहीं भी होगी, अगर ज्यादती भी कर रहा है तो सहनी तो है। तो अपना मन शांत रहता है। ये जो बेचैनी, ये कैसे हो गया, मेरे साथ हो गया, मैं तो रोज मंदिर जाता था, तो क्या हुआ? 1 अरब हिंदुस्तानी मंदिर जाते हैं, तो तुम्हारी मंदिर जाके छुटकारा हो जाए? नहीं होता। ये टिक के बैठोगे तो सब शांत हो जाएगा। आज का हमारा जो कल आपने थोड़ी मेडिटेशन शुरू भी की थी, उसका पर्पज यही है, हम अपनी ईगो को काबू कर सकें, हम अपने आप को समर्पण कर सकें, सरेंडर कर सकें। छोटा पहले एक्सपीरियंस कराया जाता है। जैसे पहले हाईवे पे कार चलाने से पहले आप गांव की छोटी सड़कों पे चलाते हो, और उससे पहले हमने बात की थी कि फुटबॉल फील्ड में चला के देखते हो। 10 बॉल कुदाने से पहले एक बॉल को प्रैक्टिस करते हो हाथ में। उस तरह से हम कहते हैं भगवान से छोटे बाद में बनना, पहले जरा गुरु से छोटे बन के देखो। आप उसको तो बड़ा करके देखो कि उसकी तो बात मान लो। भगवान की मानना तो और लाख गुना बड़ा है। वो तो इतनी कष्ट देता है, कम वक्त रुला देता है। छोटी तुम्हारे को एक्सरसाइज करवाते हैं, ये जो कहता है उसकी मान के देखो। हम अपनी ईगो छोटी करने के लिए क्या करते हैं कि जब आज्ञा चक्र पे पहुंच के वहां का जो सफेद प्रकाश है, उसको पहले कोशिश करते हैं कि रोज के अभ्यास से वो 3-3 क्रियाएं करके वो घूमना शुरू हो जाए।
फिर हमने जो कल से प्रयास शुरू किया था उसको हम आगे लेके जाएंगे आज। उसमें क्या किया जाता है, हम उस प्रकाश को गुरु मूर्ति का रूप दे देते हैं, और फिर हम हर सांस में जब हम वो वाला अनुलोम विलोम करते हैं, देखिए ये पोज था उसका, जो जब पहले वाले में तो आप वो वाला करते हैं, वो योनि मुद्रा वाला था जिसमें आप अल्टरनेट कर रहे थे, इसमें ये पोजीशन बन जाती है। तो अंगूठा दाएं नॉस्ट्रिल पे, ये वाली उंगली यहाँ पर टेक्टाइल प्रेशर दे रहे हैं। जैसे अश्विनी मुद्रा करते वक्त, उससे पहले मैंने कहा था कि एक बार बड़ी उंगली से नीचे टच करिए उस जगह को, उस तरह यहाँ पे आपको इस उंगली से इसको टच करना है, और ये वाली उंगली से ये काम करवाना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल का। छोटी उंगली फ्री रहे, बेफिक्र रहिए, आपस में नहीं लड़ेंगी, ये नहीं कहेगी उंगली की तू आराम से बैठी रहती है, कोई चिंता की बात नहीं है, इनका आपस में प्यार है। ये आपकी तरह नहीं है या मेरी तरह नहीं है कि मेरे भाई ने लड्डू बड़ा खा लिया है। ये आपस में कोई इनमें बहस नहीं होने वाली है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हुआ था। मेरे कजन थे, दो भाई थे और 18-18 साल के थे। टेबल पे दोनों जन बैठे हुए, क्योंकि आसपास नहीं बैठ सकते, दोनों कह रहे हैं कि उसकी आइसक्रीम ज्यादा है, वो कह रहा है उसकी ज्यादा है, दोनों की पिघल गई, दोनों ने नहीं खाई। उसकी में ज्यादा क्यों है आइसक्रीम? तो ये नहीं लड़ेंगी। आपका यहां हो गया। अब जब आप यहां से सांस भर रहे हैं लेफ्ट से, इमेजिन करिए कि ये सांस यहां से होके अंदर सीधे आपके पीनियल ग्लैंड पे पहुंच रही है। वहां पे रोक के रखिए उसको, वहां पे एक्टिवेट होने दीजिए ताकि डीएमटी बन सके। वो डीएमटी व्हाइट प्रकाश का रूप लेगा, और हर बार आप जब भी ये हो तो इमेजिन करें, विजुलाइज करें, जिसको धारणा कहते हैं, जो हम अगले दिनों में डिस्कस करेंगे। इमेजिन करें कि ये लाइट छोटी सी गुरु मूर्ति बन गई है। प्रभु मूर्ति भी बना सकते थे, लेकिन प्रभु मूर्ति बनानी बहुत मुश्किल है, हम उतने पवित्र नहीं है। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहता है, प्रभु मूर्ति नहीं बनती। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टूटे फूटे गुरु से काम चला रहे हैं। जहां पे बड़ा नहीं होता तो कोई तो बन जाए, सूरज मिल नहीं रहा तो दिए से काम चलाओ। तो हमने एक गुरु मूर्ति तैयार की। हर सांस में हम उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम छोटे होते जाएं, हमारी ईगो छोटी हो जाए। आप उतने ही बड़े रहेंगे, बेफिक्र रहिए। आपकी जॉब मुझे नहीं मिलने वाली, आपकी तनख्वाह मुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन आपकी ईगो छोटी हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं उतना बड़ा भी नहीं हूं जितना मैं सोच रहा हूं। आप अपने अंदर पूरी तरह से गुरु को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो आपकी पूरी बॉडी में समा जाए। आप कहोगे मैं कहाँ जाऊंगा? आप अपने आप को एक एटम की तरह छोटा करते जाइए, जैसे गुब्बारा छोटा होता जाता है। और इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में तो गुरु भर गया है, सर से पांव तक गुरु भर गया है। अब आपकी एक ही चीज है जो अभी भी गुरु से ऊपर है, वो आपकी खोपड़ी है। ये जो बुद्धि है, तो सबसे ऊपर एक एक डोम बना हुआ है, वो आपका ही बनाई हुई सीलिंग है। नीचे का सारा हिस्सा गुरु ने ले लिया है, और आप अभी भी उस ऊपर के सर पे और गुरु के सर के बीच में छोटी सी मक्खी के साइज के या चींटी के साइज बन के आप बैठ जाएंगे। आज का हमारा जब ध्यान होगा तो आपका ये होगा कि आपका जो बॉडी है, एक वो स्टैचू था, एक बड़ा सारा घर था जिसको इतने सालों से आप ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। ये मेडिटेशन करते 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 ये घर किसी दूसरे ने ले लिया, और अब आपको धक्का मार के एक कोने में ऊपर इतनी सी जगह दे दी है। अगर आप ये इंप्रेशन अपने आप में ले आए तो आपकी आंखें अपने आप खुलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप दो नहीं चल सकते। आपको कल की तस्वीर अगर याद हो, यहाँ तक ड्युअलिटी चल रही है, आज्ञा के बाद ड्युअलिटी खत्म। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। यहाँ दो जन नहीं चल सकते कि गुरु कोई और है, मैं कोई और हूं ना। यहाँ के बाद तो आपको उसके पूरी तरह से सरेंडर करके ही जाना है। यहाँ पे खड़े भी होना है तो आपको अपना सब शेखी, मान, अहंकार सब छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद जो दुनिया खुलती है उसका तो, उसके चक्कर में आप 5000 साल के तो सब ग्रंथों को पढ़ ही रहे होगे,
सब एक ही बात कहते हैं कि वैसा सुख नहीं। तो हमको वहां पहुंचने के लिए थोड़ी देर के लिए, ज्यादा बाद में फिर उतनी शेखी में आ जाना, फिर अपने आप को खुदा समझने लग जाना, यहाँ सब भगवान है। दो तरह के लोगों को। गुरु जी एक चीज पूछनी थी, जो जो इनहेल करना है वो लेफ्ट हाँ से करना है और राइट से छोड़ना है, उसके बाद जब हाँ, दोबारा सांस लेना तो लेफ्ट से ही लेना है? दोबारा राइट से लेना, उल्टा हो गया ना। हाँ जी हाँ जी, एक ठीक है नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, अनुलोम विलोम हो रहा है, अगली सांस फिर हम राइट से लेंगे। ठीक है। और और गुरु जी हाँ, जो पॉइंट आपने बताया टॉप पे आपने हो जाना है, उसके बाद फिर वो गुरु मूर्ति भी रहेगी सामने? गुरु मूर्ति तो बड़ी होके पूरे शरीर में फैलती जा रही है, आपकी यही तो अच्छा, खूबी है। आज वो बॉटम पे, सब जरा बॉटम पे चला गया? बॉटम नहीं, यहाँ से लेके इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपका पूरा घर उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। जी उसको, उस गुब्बारे को आप फुलाते जा रहे हैं ताकि आपका खुद का गुब्बारा छोटा होता जाए, बस। इसमें जी जगह ही नहीं बची। जी गुरु जी। अपने अंदर आप अपने को जगह नहीं दे रहे। पहले आप मालिक हुआ करते थे, उसके बाद छोटे से हो गए हैं। मुगल एम्पायर का देखिए, कहां से लेके, कर्नाटक से लेके अफगानिस्तान तक राज होता था। जब वो हार गए तो उनका क्या हालत थी, लाल किले से बाहर उनको कोई नहीं पूछता था। तो हमने अपने को छोटा करना है। ये पता नहीं आपको बात मालिक की पता है कि नहीं, औरंगजेब के मरने के 80 साल बाद जब लाल किले में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, रोटी नहीं बनी 3 दिन तक, तो जो बेगमात थी, जो हिंदुस्तान की मालिक थी, एम्प्रेस थी, उन्होंने चांदनी चौक में सामने जाके भीख मांगी है। वक्त बदलता है। चांदनी चौक में, जहां पे अब तो वहां सड़कें हैं, पहले बीच में एक कनाल होती थी, पानी चलता था वहां पे, ताकि जब शाहजहां वहां ऊपर से बैठे तो उसमें उसको चांद के इमेज नजर आए, लाल किले के सब में अंदर बैठ के। उस लाल किले के मालिक के साथ यह हाल हुआ कि वहां पे पूरे के पूरे उनके बच्चे, पोते, पड़पोते, जो भी वो रहे होंगे, उनको 3 दिन तक चूल्हा ही नहीं जला। हम अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इतने बड़ों के साथ ये हो सकता है तो हमारी क्या औकात है। हिंदुस्तान का बादशाह था, शाहजहां की शान सोचिए आपने कभी। उस आदमी को जब इतना बुरा वक्त पड़ सकता है, ये हमको सिर्फ ये बताने के लिए कि तेरे से ऊपर भी कोई और है। अलेक्जेंडर जब मरा है तो उसने एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया था कि जब मेरी वो निकले, अर्थी निकले, तो 3 काम होंगे। पहली बात, मेरे दोनों हाथ बाहर निकले हुए होंगे। दूसरी बात, लोगों को पैसे नहीं बांटे जाएंगे, हीरे जवाहरात बांटे जाएंगे। जो भीड़ देखने को खड़ी हुई है उसमें आप सारे हीरे फेंकेंगे। और तीसरी बात, मेरे सारे मिनिस्टर, मेरे सारे एस्ट्रोलॉजर और मेरे सारे डॉक्टर ये उसमें शामिल होंगे। ये उल्लेख किया गया था पहले से। पूछा गया सारी फिलॉसफी का चक्कर क्या है, तो अलेक्जेंडर ने बोला, पहली बात तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ खाली हैं, जाते वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। ही रूल्ड ओवर द बिगेस्ट एम्पायर दैट द वर्ल्ड हैड एवर सीन। हाथ बाहर निकले हुए हैं। जवाहरात इसलिए फिकवा रहा हूं कि मरने के बाद ये मेरे किसी काम के नहीं आने वाले, फेंक दो इनको। और तीसरी बात, ये जो इतने बड़े बड़े मेरे मिनिस्टर हैं, इतने बड़े बड़े जो मेरे डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हमारी बस ये औकात समझ में आने की देर है। चक्कर ये है कि मरते वक्त सबको याद आ जाता है, जब बिल्कुल मौत सामने खड़ी होती है, अरे यार जिंदगी बेकार ही चली गई, हमने तो कोई ढंग का काम किया ही नहीं। उससे पहले जागना पड़ेगा ना मेरे भाई। एग्जाम वाले दिन करने से कुछ नहीं होगा। हम आखिरी दिन में होते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे। आपको भी बहुत लोग कहते होंगे ये बात, क्या जवानी में ये क्या चक्कर पाल लिया तुमने, ये कोई उम्र है ये सब चक्कर इन बातों में पढ़ने की, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये वैसे ही होगा जैसे पूरे साल किताब को हाथ नहीं लगाना, आखिरी दिन में पढ़ते हैं। मैंने लॉ ऐसे ही की थी, सारा साल नहीं पढ़ना, उसको तो पतली पतली किताबें मिलनी, पढ़ के पास तो हो गए। लेकिन आज कोई पूछे कि लॉ का स्पेलिंग क्या होता है तो शायद नहीं बता पाऊंगा। हमारे को यहाँ पे ये धोखेबाजी चल जाती है, ऊपर वाले की यहाँ नहीं चलती कि आखिरी दिनों में तो आप बहुत सुधर गए थे ना। 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली कितने भी हज पे चली जाए तो कोई सुनता नहीं है उसको वहां पर। हमारी यही करतूतें आज जो करेंगे,
वही काम आएंगी। और वहां पे कितनी आपने पूजा पाठ की, नमाज पढ़ी, वो गिनता ही नहीं है कम वक्त। वो तो हरकतें देखता है, ना सिर्फ हरकतें देखता है बल्कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा था और हमारे मुंह में क्या चल रहा था, एक एक चीज का लेके कैलकुलेट कर देता है। 90% को माफ कर देता है, लेकिन हमारे बाकी 10% इतने होते हैं कि पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाते हैं। कभी सोचिएगा तो सही, कबीर जिसको हम हिंदुस्तान के फिलोसफरों में, अध्यात्म वालों में सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर, वो क्या कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बेटर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गंदी भी नहीं होने दी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इतनी अच्छी जिंदगी बिता के भी आपकी परसेंटेज इंप्रूव नहीं होती। नाम लेते हैं, प्रहलाद ने बेटर की, फलाने ने बेटर की, ध्रुव ने बेटर की। सुनिएगा कभी ये वाला जाके, तो आंखें खुलेंगी कि हम कोई बहुत बड़े अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। जो हम कहते हैं कि मैंने तो कभी कोई ऐसा बुरा काम किया नहीं, भगवान मेरे को इतना दुख दे रहा है। अरे यार, आपने दिन में, इसी जिंदगी में कितने लोगों का तो रियल में आपने नुकसान किया होगा, कितने का आपने बोल के नुकसान किया होगा। और आपकी सोच तो देखिए, कभी आधी दुनिया तो आपने सोच में मारी होगी। भगवान के पास उसका भी अकाउंट है। तो ये मान के चलना कि हमारी ही गलतियां हैं, थोड़ा दर्द कम होगा। आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आसन से वो तो नहीं होगा कि आपको भगवान के पास स्वर्ग में कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये फायदा जरूर होगा कि यहाँ पे जो आपको शरीर में तकलीफें हो सकती हैं, दर्द हो सकते हैं, वो मैं कम जरूर करवा सकता हूँ। थोड़ा सा अपने आप को हिलाइए, ये शरीर चलने के लिए बना है। पहुंचिए मैट पे। देखिए, सबसे पहले जो आसन करा रहा हूँ, पहले ये एक बात बता दूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो पहले योग काफी सालों से करते आ रहे हैं। ये वाले आप 1-2 दिन की प्रैक्टिस से नहीं आते। करके बता देता हूं, लेकिन ये सोच के चलिएगा कि ये हमको अगले साल करने हैं। अगर आप आज ही इसको करेंगे तो चोट खा जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करें। ये जो हमारे चक्र होते हैं, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, हम ये चाहते हैं कि ग्रेविटी से भी हमको इसका फायदा हो। जब हम, हमारा ब्लड जो है, हार्ट तो पंप कर ही रहा है, ग्रेविटी उसको हमेशा नीचे को लेके जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत देर तक पांव नीचे लटका के बैठे रहते हैं तो हमारे पांव सूज जाते हैं, हम उसको वापस नहीं ला पाते। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपसाइड डाउन हो जाएं, ताकि हमारा खून ग्रेविटी की मदद से ही हमारे विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, जो कि हार्ट से ऊपर है, ये हार्ट यहाँ पे है, ये तीनों चक्र ऐसे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, जो हार्ट से ऊपर है। हम वहां तक खून पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? सबसे बढ़िया शीर्षासन होता है, पर ये एक दिन में होकर नहीं देता। आप सिर्फ देख लीजिए, सही तरीका बता देता हूं आपको, कीजिएगा बाद में, पहले दिन ट्राई मत कीजिएगा इसको। और फिर उसकी आपको फाइनल फॉर्म भी बता देता हूं, जो मेडिटेशन में काम आती है। शीर्षासन तो आप योग के तौर पे भी कर लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन में करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? शीर्षासन प्लस पद्मासन, 2 चीजें हम मिला के करते हैं। तो उस पे हम चलेंगे। आइए, तो मैं आपको 2 तरीके से शीर्षासन किया जाता है। और आप एक त्रिभुज बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइपॉड बनाते हैं। आप अपने सर को और हथेलियों का इस्तेमाल करके एक ट्राइपॉड बना लेते हैं, जिससे आप टिकते हैं। जो फोटो आपको नहीं बता सकती, जो वीडियो आपको नहीं बता सकता, वो बात ध्यान से समझिएगा। हालांकि ट्राइपॉड बना हुआ है, लेकिन आप अपना वजन अपने सर पे ना आने दें। आपका वजन आपके हाथों पे होना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे।
यहां बैठ गए, हाथ सर यहां पे, और उसके बाद अगर हो जाए, नहीं आज नहीं हो रहा, चलिए ज्यादा टाइम नहीं है। ये करते वक्त मेरा वजन सर पे नहीं था, ये आपको देख के पता नहीं लगेगा, ये मुझे समझाना जरूरी है। आप अगर सर पे वजन आने देंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। आपको क्या करना है कि सारा वजन हाथों पे ले लें, सर सिर्फ हल्के से सहारे के लिए है, इसमें रहिए जितनी देर आपसे रहा जाए। इसमें हाथ अलग थे। दूसरे तरीके में क्या होता है कि हम हाथ को ऐसे पकड़ के पूरे इनके ऊपर भी वजन ले सकते हैं। ये आपका शीर्षासन हो गया। टाइम कम है, मैं थोड़ी देर कर रहा हूँ। 30 मिनट तक इसमें रहा जा सकता है, ज्यादा नहीं रहिए, 30 मिनट तक आप शीर्षासन में रह सकते हैं। दूसरा आसन जो इतना ही लाभकारी है, वो पहले भी आपको करके दिखा चुका हूं। आप हाथ नीचे कर लेते हैं और पीछे हो जाते हैं। याद है आपको, दीवार पे वॉक करने वाला। चलिए जल्दी से कर देते हैं। पहले यहाँ पे बैठ गए, हाथ सामने रख के बस पीछे दीवार पे चढ़ ही जाना है, और करना क्या है। ये आपका दूसरा हो गया। ये आपने किनारे रख दीजिए। जो करने वाला आसन है वो आप कीजिए अपना धनुरासन। पेट के बल, पीठ के बल लेट जाइए, पैरों को हिप्स के पास रखिए, हाथों को यहाँ पर, उंगलियां पैरों की तरफ, और दोनों तरफ से जोर लगाते हुए हवा में उठ जाइए। तो क्या हुआ, सर आपका जो है हार्ट से नीचे हो गया, ब्लड फ्लो आपको मिलना शुरू हो गया, और हमको ऑटोमेटिकली हेल्प मिल रही है इन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। इतनी बातें काफी हैं। कैमरा ऑफ कीजिए, मेडिटेशन की तैयारी शुरू करते हैं। किसी कुशन पे या फोल्ड किए हुए कंबल पे शांत बैठिए, सुखासन में या पद्मासन में। पैर सामने भी फैला सकते हैं, हाथ गोद में या घुटनों पे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, जीभ ऊपर मुड़ी हुई। गहरी सांसें भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। शरीर को ध्यान से देखिए।
मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाइए, सहायता की प्रार्थना। ऐसे ही माता पिता और पूर्वजों के स्वरूप लाते हुए उनसे भी आशीर्वाद मांगिए। गुरु का स्वरूप, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा आंखों में, प्रार्थना करें कि अंग संग सहाय रहे। गहरी सांसों पे लौटें, सांस भरते वक्त पेट को फुलाएं, छोड़ते वक्त पेट को सिकोड़ लें। पूरी चेतना दोनों भवों के बीच में भ्रूमध्य पे, सांस भरते हुए नाम गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए अंदर जाना। यहाँ नाम नहीं होता, यहाँ पे गुरु का उच्चारण करते वक्त अंदर जाना, ओम का उच्चारण करते हुए बाहर आना। 21 बार इसको करें और फिर ध्यान को वहां पीनियल ग्लैंड पे रख के बैठ जाएं। थोड़ी देर में अगर आपको सफेद प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है तो भगवान की कृपा है, और ये प्रकाश एक घूमते हुए चक्र जैसा हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। आरंभ करें। अंगूठों के सिरे गीले करें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें।
शांत होकर लेट जाएं। गुरु के अंग संग होने की प्रार्थना करें और 16 के 16 मर्म स्थलों तक 3 सुनहरी सांसें लेकर जाएं। उसके बाद समय हल्के से उठकर बैठ जाए, सीधे बैठें। अब आपने दूसरी तरह का अनुलोम विलोम करना है, जहां पर आपका अंगूठा जो है दाईं नॉस्ट्रिल पे, इंडेक्स फिंगर दोनों भवों के बीच में, मिडिल फिंगर मुड़ी हुई और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रख के आपको पहले लेफ्ट से इनहेल करना है। इस सांस को पीनियल ग्लैंड तक जाने दीजिए। जब ये वहां उसको एक्टिवेट करेगी तो आपका पीनियल ग्लैंड का सफेद प्रकाश गुरु मूर्ति का रूप लेना शुरू कर देगा। सिर्फ बादल की एक मूर्ति हो, सिर्फ एक इमेज बना रहे हैं हम। और अगली बार जब आप सांस भरें तो इसको बड़ा करते जाएं, इतना बड़ा कर लें कि आपके शरीर में पूरे का पूरा शरीर गुरु ऑक्युपाई कर ले और आप छोटे होते होते अपने इस गुरु के शरीर के सर के ऊपर एक छोटे से चींटी जैसे बन के रह जाएं, जिसके ऊपर सिर्फ अब आपकी अहंकार घट के आपके सर की एक दीवार, एक डोम, एक छत बन के रह गया है। अंदर का आपने सब गुरु के सौंप दिया हो, जैसे आपका शरीर आपका ना रहा हो, गुरु का हो गया हो। ये फीलिंग
अपने अंदर प्यार करें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप खुद को, अपनी ईगो को सामान्य कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आरंभ कीजिए, मन से कीजिएगा, मेरा पूरी प्रेयर आपके साथ है। दोबारा से फिर लेट जाए, इस बार बाई करवट हो जाए, गर्भावस्था में चले जाएं और अपने तन, मन और आत्मा को गुरु के निर्देशों पे चलने दें। शांत होकर अपना पूरा कंट्रोल अपने से बाहर कर दीजिए। जैसे आजकल जब कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आप राइट्स दे देते हैं कंप्यूटर कंपनी को या उसको ठीक करने वाले को, वो अपने यहाँ बैठ के भी आपके कंप्यूटर को ठीक कर देता है। इस तरह से जब तक आप गर्भावस्था में हैं तब तक ये राइट अपने से हटा के दूसरे को दे दीजिए और आप बिल्कुल जिम्मेदारियों से हटकर केवल सुख भोगिए, शांत रहिए जब तक मैं आपको ना कहूं कि क्या करना।
हल्के से उठकर बैठें। कोशिश करें कि शरीर और चेहरा उत्तर दिशा में हो। केवल शांत बैठें और गुरु मूर्ति को धीरे धीरे दोबारा से छोटा और फिर गायब होता हुआ अनुभव करें। अपने शरीर को दोबारा से पुनर्जन्म कराएं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी अहंकार बड़ा ना होने पाए, उसको छोटा ही रहने की कोशिश करें। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं। धन्यवाद। माता पिता और पूर्वजों के स्वरूप धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप धन्यवाद। गुरु का स्वरूप दोबारा धन्यवाद करें अंग संग सहाय रहने के लिए। उस हर व्यक्ति का स्वरूप जिसने आज आपकी सहायता की, धन्यवाद करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो। आंखों को कस के बंद करें, ढीली छोड़ें, खोले नहीं। दोबारा कस के बंद करें, ढीली छोड़ें। आखिरी बार कस के बंद करें, ढीली छोड़ दें। अगर आपके पास समय है तो थोड़ी देर इस परिस्थिति में दोबारा रहिए। अगर जल्दी में है तो 3 बार वाथेलिया रगड़ के जो क्लोजिंग इन्वोकेशन होती है उसको पूरा करें और अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। आपका दिन शुभ हो।